नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधियों पर रहती है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं गुरुग्राम से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर गुरुग्राम में रहेजा वेदांता के निवासियों के सामने अब मुसीबत खड़ी हो चुकी है। रहेजा वेदांता में कई जगह ज्वाइंट सीपेज है। इसके साथ ही रहेजा वेदांता में भी 20 मंजिला इमारत कई जगह से कमजोर हो चुकी है। 90% फ्लैट में सीपेज की समस्या है। निवासियों का कहना है कि 6 साल पुरानी रहेजा वेदांता बिल्डिंग में अब परेशानियों का अंबार लग चुका है। सेक्टर 108 में है रहेजा वेदांता अपार्टमेंट, जहां निवासियों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पोजीशन मिलने के बाद ही समस्या आ गई। रहेजा के निवासी बेसमेंट पार्किंग में जमीन से अब पानी निकल रहा है। निवासियों का कहना है कि अपार्टमेंट में कई लोग रहते हैं और अब हर कोई परेशान है। अपार्टमेंट में 627 फ्लैट्स हैं, जिसके पोजीशन लेने के लिए भी अब लोग तैयार हैं। 6 साल पुरानी सोसाइटी में अब समस्या होने लगी है। गुरुग्राम के सेक्टर 108 में बने रहेजा वेदांता के खरीदार आज बेहद परेशान हैं। जिंदगी भर की कमाई के बाद उन्होंने घर खरीदा था, लेकिन अब यही घर उनकी परेशानी का सबब बन गया है। हालात ये है कि 20 मंजिला इमारत में जगह जगह जॉइंट सीपेज और कमजोर स्ट्रक्चर की समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि करीब 90% फ्लैट ऐसे हैं जहां सीपेज की समस्या है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, बल्कि कुछ साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है और कुछ ही साल में बिल्डिंग का प्लास्टर जगह जगह से टूटने लगा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि पोजीशन मिलने के कुछ दिन बाद से ही समस्याएं शुरू हो गई थी। आज भी यहाँ के लोगों को बिजली का नियमित कनेक्शन नहीं दिया गया। इसके साथ ही बिल्डिंग का कॉमन एरिया भी निवासियों को हैंडओवर नहीं किया। यहाँ के लोग कई विभाग के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी पुकार नहीं सुनी। लोगों ने बताया कि कई बार ऐसी समस्याओं के चलते पोजीशन लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इस अपार्टमेंट में 627 फ्लैट हैं, जिनमें करीब 400 फ्लैट में परिवार रहते हैं और ऐसी स्थिति देखने के बाद इन परिवारों की जिंदगी पर अब डर के बादल मंडरा रहे हैं। तो अपार्टमेंट के नीचे पाताल का रास्ता है, जहां से पानी निकलने लगा है। लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस परेशानी से हम लंबे समय से जूझ रहे हैं। नया मकान लिया था, ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, बावजूद इसके ये परेशानी होने लगी है, जिसके कारण अब बिल्डिंग में रह रहे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप बाहर से देखेंगे तो बिल्डिंग का नक्शा ही बदला चुका है। जब अपार्टमेंट बेचने का वक्त था, तब बिल्डिंग ने बायर्स को लुभाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन जब फ्लैट बिक गए तो मानो बिल्डिंग का अब उन्होंने बिल्डर ने नाता ही तोड़ दिया। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने जब रहेजा वेदांता अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे तो बिल्डिंग कई जगह से बदहाल नजर आई थी। दीपक शर्मा ने अपार्टमेंट के अंदर और बाहर मौजूद लोगों से बातचीत की। सबका अपना घर हो, एक आशियाना हो और एक सुंदर आशियाना, सपनों का आशियाना हो। इसी उम्मीद में लोग अपने आवास की तलाश में बेहतरीन घर ढूंढते हैं, लेकिन यही उनकी तलाश कई बार एक बड़ी चुनौती, एक समस्या बन जाती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी ही कुछ समस्याओं से जूझ रही एक सोसाइटी रहेजा वेदांता, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 108 में है। और यहाँ अगर बात करें, यूँ तो ये सोसाइटी अगर बात करें 2014 से यहाँ पर लोग आकर बसने लगे, लेकिन आज भी उन लोगों का कहना है कि 6 साल से सोसाइटी लेने के बाद से ही समस्याएं सामने आने लगी और तब से आज तक अपनी सोसाइटी की इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको पहले सोसाइटी की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस सोसाइटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह
जो प्लास्टर है वो उखड़ रहा है। कोई इस तरह के आप देख सकते हैं कि ये सोसाइटी यूं तो बहुमंजिला ये इमारत है जिसमें 20 मंजिल तक के भी फ्लोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है। सोसाइटी के कुछ लोग भी हमारे साथ में इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की दिक्कत आपकी सोसाइटी में अक्सर सामने आती है? जी, दिक्कत तो आपने पहले देखा ही, जैसे ऊपर से गिर रहा है। अब यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, हम बच्चों को कैसे खेलने के लिए ले जाएं, अचानक ऊपर से कुछ भी गिर जाए। ये हो गई बाहर की प्रॉब्लम। बेसमेंट में प्रॉब्लम है, पानी भरा रहता है। बरसात के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, नीचे से पानी आ रहा है। पिलर्स आप समझ सकते हैं कितने कमज़ोर हैं, तो रात को सोते हुए भी डर लगता है। आप तो जानते हैं कि भूकंप वगैरह अब कितने फ्रीक्वेंट हो गए हैं, तो हमेशा रात को डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर है। आप यहाँ अगर बात करें कब से यहाँ पर रह रहे हैं और कितने आपने अगर बात करें इन्वेस्ट किया और आप किस तरीके के आपको यहाँ पर रिजल्ट मिला है उसके बाद? एक्चुअली मैं यहाँ पर 2007 में बुकिंग किया था, 3 फ्लैट लिया था, 2 अथर्वा में, 2 वेदांता में, 1 अथर्वा में, और बाद में मैंने उसे नुकसान में बेचा और 1 फ्लैट अपना रखा, उसी में रह रहा है। बिल्डर के लिए फ्लैट एक बिजनेस होता है, लेकिन जैसे आपने जानते होंगे हर आदमी के लिए जो अपना घर होता है वो उसका नहीं, उसके पूरे परिवार के, उसके पूरे दोस्तों का, उसके पूरे ख़ानदान का एक सपना होता है कि वहाँ पर वो जाए और सुकून की ज़िंदगी से रात गुजारे रहे। पर यहाँ आए दिन कुछ न कुछ हादसा होता रहता है। पत्थर ऊपर से प्लास्टर गिरता है, 6-6 इंच का प्लास्टर है, बेसमेंट में पानी भरा रहता है, पिलर सब क्रैक कर गया है, लोहे में जंग लग चुका है अंदर के रट्स में। हम लोगों को लगता रहता है कि कभी भी बिल्डिंग गिर जाएगा। ये सिस्मिक जोन 6 में भी है गुड़गांव, तो काफ़ी डर लगा रहता है। तो इसके अलावा बहुत सारा बिल्डर ने हम लोगों को परेशान किया है। बिजली को लेके अभी भी हम लोग टेम्प्रोरी कनेक्शन पे जी रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री खट्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम अप्रैल 2019 से हम लोगों को जो है रेजिडेंशियल रेट लगाए, लेकिन उसके पहले 2014 से लेकर 2019 तक हम लोगों को हायर रेट देना पड़ा बिजली का। और रोड की भी समस्या है, जिसके चलते जो है चूँकि थोड़ा अंदर में पड़ता है ये सोसाइटी, आए दिन घटनाएं होती रहती है, छिनतई की, डकैती की, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये 2007 में इसकी अगर बात करें शुरुआत हुई थी लॉन्चिंग, लेकिन उस समय इसकी बुकिंग हुई थी और 2014 में यहाँ पोजीशन देना स्टार्ट हुए तो 2014 के बाद से ही लोगों के सामने ये बड़ी चुनौती समस्या है। चाहे वो बात कर रहे हैं प्लास्टर का गिरना, सीपेज की प्रॉब्लम, यहाँ पर क्रैक्स की प्रॉब्लम, जो बीम है इस 20 मंजिला इमारत की अगर निर्माण की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरीके से कहना कि नुकसान होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पर खासकर देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपने आपको सेफ कितना मानते हैं? जैसा कि इन्होंने बताया कि प्लास्टर गिर रहा है तो सेफ तो कोई नहीं है। अब ज़्यादातर बुजुर्ग घूमते हैं, उनको तो एक बार गिरने का ही है बस। तो वो तो वैसे भी हर जगह ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। बेसमेंट में जाओ वहाँ सीपेज और वो देख के एकदम आदमी का दिमाग ख़राब होता है कि कहाँ ले लिया। हमने तो एक्चुअली हम बाद में आए तो हम तो एक्चुअली फंस गए, अब क्या करें। तो अपने सपनों का आशियाना एक हो, अपना एक घर हो, उसकी तलाश में लोग यहाँ पर आकर रहे, लेकिन यहाँ जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इस तरह की तो प्रॉब्लम है। ये रहेजा वेदांता है जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 108 में द्वारका एक्सप्रेस वे और यूं कहें तो दिल्ली की सीमा महज 2 मिनट में यहाँ से दिल्ली पहुंच सकते हैं, 2 से 5 मिनट में यहाँ पर दिल्ली पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी तक इनको मुख्य रास्ता भी नहीं मिला है। इस सोसाइटी को 2014 में पोजीशन तो मिली, लेकिन आज तक लोगों को जो सपने दिखाए गए थे रोड के वो तक नहीं मिले हैं। और यही हालात केवल इस रहेजा वेदांता के नहीं, हम हाल ही में हमने देखा कि गुरुग्राम में रहेजा के रायसीना हिल्स जो कि फार्म हाउस के नाम पर जो है एग्रीकल्चर लैंड को बेचा जा रहा था, आखिरकार डीटीपी को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसी तरीके से रहेजा अथर्वा के हालात हैं। हम कुछ रास्ते की भी आप प्रॉब्लम बता रहे थे कि किस तरीके के आपको यहाँ पर दिखाए गए थे ब्रोशर और मिला क्या? मैं 2007 में प्री लॉन्च में बुक करवाया था। उसके बाद रहेजा ने काफ़ी सारे प्रॉमिस करते रहे, लेकिन अंत में वही है कि कुछ लोग फंस जैसे नहीं जाते हैं। उसके बाद फाइनली 2014 मैंने पोजीशन लिया और मैं यहाँ 31 मई 2015 से रह रहा हूँ। काफ़ी सारे हालात देखे हैं, लेकिन यही है कुछ हमारे सोसाइटी के लोग आपस में मिलकर काफ़ी जगह हम लोगों ने कंप्लेन रहेजा के खिलाफ किया है और अंतोगत्वा फाइनली कुछ स्टेप्स तो रहेजा अपनी तरफ से ले रहा है, लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ना चाह रहा है। हम मीडिया के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अपने तरफ से कुछ रोल अदा कीजिए और हमारे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने में मदद कीजिए। धन्यवाद। और काफ़ी सारे पैसे रहेजा के पास है, करीब अगर जोड़ें तो करीब 25-30 करोड़ से ज़्यादा होगा।
अगर वो पैसे अगर मिल जाएं तो हम लोग की सोसाइटी की स्थिति काफ़ी कुछ संभल सकती है। बस, धन्यवाद। तो इन लोगों का जो पैसा, इनका कहना है कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं दिया गया। ये तमाम समस्याएं इनके सामने है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, ये ना केवल इसी की रैजा के एंटार्क्टिक की बात करें, रैजा अथर्वा की बात करें, रैजा वेदांता की बात करें, इसी तरह को ना केवल गुरुग्राम में, ऐसे और भी बहुत से बिल्डर्स की तमाम चुनौतियां लोगों के सामने रहती है। हम बात कर रहे थे कि प्लास्टर की बात कर रहे थे, सीपेज की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, और जब ये सोसाइटी में जब ये लोग आकर बसे तो ब्रोशर में इनको 24 मीटर का रोड दिखाया गया था, 24 मीटर का यहाँ पर रोड दिखाया गया था, लेकिन आज भी वो रोड कहीं ना कहीं इन लोगों को रास्ता नहीं मिला। 2007 की लॉन्चिंग, 2014 में पोजीशन, और आज भी ये लोगों को जो है ये एक अलग बिल्डर के रास्ते से इनको हालांकि निकलना पड़ता है। इसको ले यहाँ से रास्ता मिला है, लेकिन कहीं ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिसको लेकर के इनका कहना है कि तमाम ये अधिकारियों के पास, सरकार के पास चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान हो। जो इमारत बाहर से ही खंडर जैसी लगने लगी हो, वो अंदर से कैसी दिखती होगी। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा वहां के निवासियों के कहने पर अंदर भी गए, और अंदर का नजारा देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, क्योंकि जिस घर को खरीदने के लिए लोगों ने जिंदगी भर की कमाई लगा दी, वहां के लोगों की जिंदगी ही अब खतरा बनती नजर आ रही है। यही वजह है कि कई लोगों ने अब भी पोजीशन नहीं लिया। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम रैजा वेदांता के बेसमेंट में, और इस बेसमेंट की बात करें तो आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से यहाँ अगर बात करें तो पानी की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जमीन में से पानी आता है, जिस कारण से अक्सर बेसमेंट में इनका कहना है कि ये पानी भर जाता है, और इसके कारण यहाँ के जो बीम है, जो स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी, और आप ये हालात भी देखेंगे कहीं ना कहीं किस तरीके से यहाँ पर सीपेज की दिक्कत भी तमाम जगहों पर रहेगी। ऐसी तमाम क्या किस किस तरह की दिक्कत, उसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ में रैजा वेदांता के RW के प्रधान भी हमारे साथ में है। किस किस तरह की प्रॉब्लम्स, खासकर हम बेसमेंट की बात करें, बताया जा रहा है यहाँ पानी भर जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं एक बड़ी संकट है। ये यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, एक्चुअली 2016 से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। पूरा बेसमेंट का 2/3 पानी से भर जाता था, और पहले जरा ये मानसून में आता था, उसके बाद मानसून के बावजूद भी विंटर सीजन में रहेगी। उसके बाद हमने IIT एक्सपर्ट्स को बुलाया है, वो लोग कंक्लूसिव एक रिपोर्ट दिया है, जो रिपोर्ट बोले जी इसके वाटर प्रूफिंग ठीक से नहीं हुआ है। सो वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा पूरा बेसमेंट को। और रेरा फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने मान लिया, IIT रिकमेंडेशन। RDL ने इसको डिनाई कर रहा था, बोला ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मामूली प्रॉब्लम है। देन फाइनली 29 सितंबर को रेरा ने वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया है, देन आपको 31 मार्च में पूरा बेसमेंट को वाटर प्रूफिंग और कॉलम में जितना दरार है उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और दोनों साइड, उधर में दूसरी जो हमारा बेसमेंट है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे रिसेंट प्रॉब्लम है 1 साल 1.5 साल से, यहाँ पे 5 साल का प्रॉब्लम है। तो उसका जो रेरा का ऑर्डर आया उसके बाद जिस तरीके से होना चाहिए, क्या उस तरीके से हो रहा है काम? नहीं, काम बहुत धीरे गति। मेरे एक चीज़ है, वो 140 कॉलम किए हैं, फिर भी कई कॉलम्स में 15-16 कॉलम में दरार आया है, पर एक साइड किया है, दूसरे का साइड में दरार है। और मेन जो वाटर प्रूफिंग काम है वो आप सोचिए 75 से 80% काम वही है, उसमें हार्डली 10% काम हुआ है, वही है। काम बहुत धीरे गति में चल रहा है, धीमी गति में चल रहा है। सो ये प्रॉब्लम है, उसीलिए पता नहीं लास्ट हियरिंग हुआ था 1 मार्च को, तो अभी 2 अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग है, उसमें रिव्यू करेगा, उसके बाद शायद पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है रैजा के ऊपर, मगर टाइम भी थोड़ा दे सकता है। देखते हैं कि वो हर हफ्ते 10 दिन में आके वो भी बने, हम जो कह रहे हैं इसका सपोर्ट में मतलब उसको रिपोर्ट देखोगे आप तो वही है, सेम पॉइंट। चलिए यहाँ आपसे बात करें, प्रॉब्लम्स किस तरीके की, पानी जो भरता है किस तरीके, उसके लिए क्या यहाँ पर आपने इंतजाम यहाँ पर देखते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं? नहीं, अभी पानी के लिए अगर अभी तो सूखा है यहाँ पे, ये पंप आउट करके हम पानी को बाहर फेंक रहे हैं। अगर इसको पंप आउट नहीं किया जाएगा तो राफ्ट से पूरा पानी नीचे से ऊपर आ जाता है, तो इसमें मतलब आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जो पार्किंग भी रही जा बेच गया वो पार्क भी नहीं कर सकते, तो कुछ तो ये सारी प्रॉब्लम है। अगर बेसमेंट की बात करें तो बनती तो पार्किंग के लिए, आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ जो हैं वो लगाने के लिए अक्सर ही पार्क किसी भी बिल्डिंग में हो, लेकिन क्योंकि जिस तरीके की प्रॉब्लम्स है, जिस तरह के इश्यूज लोगों के सामने आ रहे हैं, खासकर चुनौतियाँ, क्योंकि अब इस बिल्डिंग की उम्र की अगर बात की जाए क्या। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी ही उम्मीदों से लोगों ने अपने सपनों का आशिया खरीदा था और अब वही आशिया उनके लिए मुसीबत बन चुका है। लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है?
जी बिल्कुल, जहाँ तक जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यहाँ पर बनती थी खुद डेवलपर की, जिसने अपना प्रोजेक्ट बेचा, लोगों को अच्छे ब्रोशर्स दिखा करके, अच्छे सपने दिखा करके, लेकिन उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों से भागे। हालांकि अपनी जिम्मेदारियों से भागे, उसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण ये कि बड़ी संख्या में यहाँ 700 से करीब यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन अभी 400 के करीब परिवार रह रहे हैं और वो 400 परिवार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर खतरे में महसूस कर रहे हैं। और बाकी लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर कुछ अपने आशियाना खरीदा तो है, लेकिन वो पोजीशन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब वो यहाँ की परिस्थितियां देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ कमरों के हालात हैं, यहाँ फ्लैट में किस तरीके से प्लास्टर टूट रहा है, टाइलें टूट रही हैं, बेसमेंट में स्ट्रक्चर बिल्कुल कमजोर है, जिस बीम के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है 20 मंजिला इमारत, जगह जगह क्रैक है और बेसमेंट में पानी लगातार निकलता है, जिसको लेकर के पूरी व्यवस्था शुरुआत से नहीं की गई। तो ऐसे में बिल्डर के इस कमियों के कारण लोग परेशान हैं और ऐसे में प्रशासन को शिकायत तो करी है, प्रशासन के द्वारा जब भी कार्रवाई की बात की गई, इनको नोटिस दिया जाता है, तो ऐसे में इनका कहना है कि मामूली सा यहाँ पर प्लास्टर करके छोड़ दिया जाता है डेवलपर के द्वारा, जो कि एक निवारण है ही नहीं। कुल मिला के यहाँ के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हो। और हालात केवल रहेजा के इस वेदांता के यही नहीं है, इसी का एक और प्रोजेक्ट रहेजा अथर्वा है, वहां पर भी लोग इसी तरीके से परेशान है। इसी जहाँ पर किस तरीके से अगर बात करें प्लास्टर टूटना, सीपेज की प्रॉब्लम, पानी की दिक्कत, यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आज तक कॉमन एरिया यहाँ पर उनको नहीं दिया गया है। हम जिस वेदांता की अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, ये वेदांता का जब बेचा गया तो सपने दिखाए गए थे कि 24 मीटर रोड जो कि दिल्ली गुरुग्राम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके नजदीक है, लेकिन आज तक वो 24 मीटर रोड नहीं खुला। लोगों के सामने ये बड़ी चुनौती, रास्ता नहीं है, दूसरे बिल्डर के फ्लैट से रास्ते से होकर के निकलना पड़ता है, ये तमाम समस्याएं हैं। कुल मिलाकर बिल्डर ने तो अपना प्रोजेक्ट बेच दिया, लेकिन मुश्किलें आती हैं स्थानीय लोगों के सामने, जिन्होंने वहां पर निवेश करा अपने सपनों के आशियाने की तलाश में, उनके सामने ये समस्याएं हैं जो प्रशासन और सरकार की दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बिल्डर के पास यहाँ पर अगर बात करूंगा, कहना है कि कोई सुनवाई बिल्डर के द्वारा नहीं की जा रही है और यही हालात भी इस रहेजा बिल्डर के और प्रोजेक्ट के अंदर भी है। हाल ही में हमने कुछ दिन पहले भी एक जो तस्वीरें सामने रखी थी कि किस तरीके से डीटीपी द्वारा, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा रहेजा जो है रियासत हिल्स जो है वहां पर फार्म लैंड, जो कि खेती की कृषि की जमीन थी, जो है खेतीबाड़ी की जमीन थी, वहां फार्म लैंड बना करके बता करके पक्के रोड दिखा करके बेची जा रही थी। तो वो तमाम बातें थी, लेकिन आज की मौजूदा परिस्थिति में बात करें हम, सबसे बड़ी चुनौती इस रहेजा वेदांता के निवासियों के सामने है, जिनको यहाँ पर अपने आवास के लिए, जिन्होंने यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करे अपने सपनों के आशियाने के लिए, लेकिन आज केवल और केवल चुनौतियां हैं, चक्कर काटने पड़ रहे हैं अधिकारियों के, अपनी नौकरियां छोड़ करके उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं ताकि एक सेफ हाउस ले सकें या फिर कुछ और व्यवस्था बिल्डर इनके लिए कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ निवेश कर, जो आ चुके हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो लोग पहले निवेश कर चुके हैं, भले यहाँ पर आकर अभी उन्होंने पोजीशन नहीं ली, वो भी इस उम्मीद में घूम रहे कि शायद कुछ और बेहतर उनको अब इसकी जगह विकल्प दिया जाए। तो लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। हालांकि रहेजा डेवलपर से अब इस मामले में बात करी, वो तो बचते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले पे जल्द कुछ निवारण किया जाएगा, लेकिन निवारण के लिए भी अभी बात करें तो 6 साल हो चुके हैं। जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो इस पर संज्ञान लेंगे। दीपक, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज के बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।